प्रायश्चित बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आप में से जिन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया है, अगर आप बंगला जानते हैं, मनुस्मृति पर हमारे हैं प्रवचन, उसे सुन सकते हैं। वैसे मैं एक बात बतलाऊँ कि अगर आप हिंदी जानते हैं, तो बंगला समझने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वैसे भी मेरी भाषा अत्यंत सहज सरल है, आप आसानी से समझ जाएँगे और हर भारतीय को एक बार मनुस्मृति को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गाली देने के लिए ही सही सुनिए एक बार, पढ़िए एक बार अवश्य। क्योंकि जैसे ही जात-पात की चीज़ को आप भूल जाएँगे, क्योंकि वह समय सापेक्ष है। तो मनुस्मृति अत्यंत उच्च मान का ग्रंथ है। वहाँ पर प्रायश्चित के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हम लोग जब कर्म करते हैं, कर्म को 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है, विधि, निषेध। विधि जो करना चाहिए, निषेध जो नहीं करना चाहिए। यह निषेध कर्म जो होता है, यह पाप है। निषेध कर्म अलग-अलग तरह के होते हैं। हम लोग कुछ अपराध करते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। अनजान में जो अपराध होते हैं, इसके प्रायश्चित के लिए ये जो रोज सुबह सूर्य देवता को जल ढाला जाता है। आप में से आपने देखा होगा कि पहले के दिनों में तो था, क्योंकि पहले के दिनों में लोग नदी में, तालाब में जाके स्नान करते थे। अब अब तो सब बाथरूम में स्नान करते हैं तो पता भी नहीं चलता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं फ्लैट आदि में, एक तुलसी का पौधा या कोई ऐसा पौधा लगा के रखते हैं और नहा करके 1 लोटा जल ला करके सूर्य देवता को प्रणाम करके वहाँ पर देते हैं। सूर्य देवता को जब प्रणाम किया जाता है, साधारणतः गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और गायत्री मंत्र हम लोग इसमें प्लेलिस्ट में देखेंगे, हिंदी में गायत्री मंत्र की व्याख्या है। और गायत्री मंत्र की व्याख्या के अनुसार कल से लेकर आज तक मैंने जो अनजाने में पाप किया, उसे मिटा दिया जाए, उसे साफ कर दिया जाए। पंच महायज्ञ अति आवश्यक है हर हिंदू के लिए, जिसमें पहला है ब्रह्म यज्ञ, जिसके अनुसार आपको नियमित शास्त्र पाठ ध्यान करना चाहिए। देव यज्ञ, घर में पूजा पाठ, मंदिर जाना रोज नित्य प्रति। उसी में यह सूर्य देवता को प्रणाम आदि भी आता है। पितृयज्ञ, खाने के समय थोड़ा सा अन्न छोड़ देना और उसे पक्षियों को खिला देना। मनुष्य यज्ञ, गरीबों की सेवा, गरीबों को दान, अतिथि सेवा आदि। और भूत यज्ञ, जो निम्न योनि के प्राणी हैं, कुत्ता, बिल्ली, मछली, चींटी, उनके लिए थोड़ा। ये एक पंच महायज्ञ करने से रोज अनजाने के पाप धुल जाते हैं। और साथ में तीर्थ, नित्य सूर्य देवता की पूजा, नित्य पंच महायज्ञ, और जब जब संभव होता है तीर्थ। आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण के समय लोग खाते नहीं है, खाना नहीं बनाते हैं। चंद्र ग्रहण के समय ऐसा ही करते। यह सब है पाप से प्रायश्चित पाने के लिए। मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं, भजन कीर्तन होता रहता है इत्यादि। इसके बाद कुछ पाप होते हैं जो अनजाने, जो हो गया है लेकिन थोड़ा बड़ा है, तो उसकी शुद्धि के लिए कुछ यज्ञ आदि, पूजा आदि हैं। स्मृति आदि में जो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें पता रहता है, बतला देते हैं इसको करो। उससे भी बढ़कर के जब कर्म किया जाता है तो राजा दंड देते हैं, राजदंड। अभी जैसे अपने पुलिस वाले, कोर्ट दंड देते हैं, ये एक दोष का प्रायश्चित है। मनु बहुत सुंदर बात कहते हैं, किसी व्यक्ति ने जब कोई अपराध किया है और उसे राजदंड जब मिल जाता है, उसके बाद कोई उससे इसके बारे में कोई बात नहीं करे, क्योंकि वह मुक्त हो गया है। लेकिन
इससे भी बढ़कर के जब होता है, जो राजदंड भी जिसके लिए पर्याप्त नहीं है, तब भगवान स्वयं आकर के उसे दंड देते हैं। लेकिन कुछ-कुछ पूजा पाठ, सब नहीं, कुछ-कुछ पूजा पाठ, कुछ-कुछ तीर्थों में जाना, दान आदि देना, पंच महायज्ञ करना, ये सब वास्तव में है पाप को धोने के लिए। और जब आपको लगता है कि मुझ में यह दोष है, कोई भी दोष, शरीर का दोष, मन का दोष, कोई रोग विशेष, ऐसे में प्रायश्चित का विधान, इनका कहना है कि कुछ ऐसे पाप होते हैं जो अगर नहीं धुले हों तो शरीर का रोग बन के आता है। जैसे देखेंगे, मैं जब भी क्लास लेता हूँ, खांसता रहता हूँ, क्योंकि मेरे फेफड़े, लंग्स जो हैं थोड़ा दुर्बल हैं। तो ज़रूर कुछ पाप होगा, लेकिन खैर मैंने कोई प्रायश्चित-वायश्चित नहीं किया इस सब के लिए। मुझे लगता है ठीक है। भगवान का जितना नाम ले रहा हूँ, इसमें जितना होगा, होगा। लेकिन यही अगर थोड़ा अधिक हो जाए, तो केवल इन्हेलर से नहीं चलेगा, तो थोड़ा पाप का प्रायश्चित भी करवाना पड़ता है। और वह तीर्थ जाकर के, दान दे करके, या गायत्री मंत्र का विशेष जप करके उसे धोया जाता है।